क्या हैपनिंग हो रहा है? बहुत एल्बम वगैरह आ रही हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मेरा नया गाना क्लब हो या पब हो 6 मिलियन हिट्स पे चला गया है। क्लब हो या पब हो, विस्की का टब हो, नशे में हम सब हो, वो ओ सो वो ओ हो गया ना, वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भैया छक्का मार दिया है अभी। ओके, क्या उम्मीद थी जब आपने इस पे काम किया, और हाउ दिस सॉन्ग हैपेंड? दिस सॉन्ग हैपेंड, मैंने और मेरे दोस्त है रामजी गुलाटी जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है, हम लोगों ने ये गाना तैयार किया था। उसने बोला अली गाओ यार, हमने गाया। और फिर मैंने गाना मेरे दोस्त हैं प्रियांक से पूछा, दिल्ली के होटल यार, उनको सुना, उनको पसंद आया। वहाँ पर बोहेमिया पाई से मुलाकात हुई। बोहेमिया पाई ने कहा मैं रैप करूँगा इसमें, तो उन्होंने बोला रैप करेंगे। उन्होंने रैप किया, हम लोगों ने गाने को तमाशा रेस्टोरेंट का लॉन्च हो रहा था वहाँ पर शूट कर दिया। उम्मीद तो कुछ नहीं थी, बस ऐसी टी सीरीज से रिलीज़ करा दिया, हो जाएंगे 1 मिलियन 2 मिलियन हिट्स, वो ये उम्मीद थी। और उसके बाद में 6 मिलियन हिट्स हो गए, गाना हिट हो गया, क्लबों में बज रहा है, दुबई जाता हूँ वहाँ बजता है, लंदन जाता हूँ वहाँ बजता है, पब्लिक उसको प्यार कर रही है ना। फिर मैंने कहा भैया आप लोगों को भी बॉलीवुड में भी इन्फॉर्म कर दिया जाए कि सिंगल निकाला था, हिट हो गया। ओके, उसके अलावा और क्या पाइपलाइन में चल रहा है, और क्या वजह है अली किसी फिल्म के लिए नहीं इस तरह कुछ गा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं आप? यार भाई चक्कर ये है कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब से मैं बिग बॉस से बाहर निकला हूँ, टच वुड, बिग बॉस ने इतना मेरा प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है कि जो महीने में मैं 2 या 3 शो करता था, अब महीने में 10 से 15 शोज़ होते हैं। 10 से 15 शोज़ का मतलब ये है कि आप एक जगह नहीं टिके। आज आप यूपी में परफॉर्म कर रहे हैं, कल आप जो है नॉर्थ में परफॉर्म कर रहे हैं, परसों में महाराष्ट्र में परफॉर्म कर रहे हैं, फिर दुबई में कर रहे हैं, फिर ओमान में, इंटरनेशनली खुल गए, कनाडा में कर रहे हैं। तो मेरे शोज़ का इतना हो गया कि मुझे 1.5 साल का पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया। यू नो, बैक टू बैक शोज़, फिर उसमें नए गानों में, और उसी शोज़ को और बढ़ाने के लिए फिर नए गाने बनाए। इसमें मेरा एक पुराना गाना वो भी रीमेक किया बेवफा, फिर हबीबी फुल माशाल्लाह मेरा नया गाना जो कल कंप्लीट हुआ है, उज़्बेक स्टार सिंगर के साथ में ज़रीना। फिर एक गाना मैंने MK के साथ में किया, मुस्तफ़ा खान 10 साल का लड़का है दुबई का, अमेजिंग सिंगर, उनके साथ में इस पल करके शूट किया। तो 3 गाने बैक टू बैक बना दिए। तो अब बॉलीवुड में जब मैं आया हूँ तो बॉलीवुड की फिल्म्स ऑफर हो रही, रियलिटी शोज़ भी ऑफर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस साल किए जाएंगे, रियलिटी TV किया जाएगा। और दैट्स वाई 2017 अपना है, तो इंशाल्लाह इस साल आप देखेंगे। ओके, रियलिटी शो किस तरह के ऑफर हो रहे हैं? अगर मैं रियलिटी शोज की बात करूं, यार मुझे पहले तो सीरियल ऑफर हुए जो मैंने मना कर दिए। दिया बाती आया था वो मना किया है। भाई एक एलेक्जेंडर करके एक सीरियल आ रहा है, वो मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकता। फिर 1-2 और सीरियल्स आए सोनी के लिए भी, जो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सीरियल्स में, बिकॉज मेरा सिंगिंग की दुकान चल रही है, तो मुझे सीरियल्स का बनता भी नहीं है। फिर रियलिटी शोज़ मुझे ऑफ़र हुए कि आप जो हैं होस्ट बन जाइए कुछ बड़े उसमें, तो मैं होस्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ और जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे होस्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो यू नो, सिंगर्स एंड परफॉर्मर में तो बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने कहा अगर रियलिटी करूँगा तो एज ए जज करूँगा, भले वो एज ए सिंगिंग का हो या कॉमेडी का हो या XYZ एंटरटेनमेंट का हो। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके मेरे पास में आ रही हैं। कोई अच्छी चीज़ आएगी तो फिर से मैं स्मॉल स्क्रीन पे आ जाऊँगा आप लोगों को एंटरटेन करने। ओके, मैं वापस उस सवाल पे आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर जज करने का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे, क्योंकि आप सिंगिंग बैकग्राउंड से आते हैं। जी, क्या ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप सिंगिंग को जज करना, या जैसे आपने कहा कि कॉमेडी शोज भी बहुत रियलिटी शोज हो रहे हैं, वो करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? ये ऑफ कोर्स नंबर 1 पे सिंगिंग को जज करना, बिकॉज वो ब्लड में। कॉमेडी तो यू नो आप लोगों ने देखी है बिग बॉस में, तो 100%, लेकिन फर्स्ट विल बी सिंगिंग एंड देन सेकंड विल बी कॉमेडी। ओके अली, जिस तरह से बिग बॉस में इस बार का जो बिग बॉस रहा है वो बहुत ही, आप क्योंकि आप बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं और फाइनलिस्ट रहे हैं भैया, हिस्सा नहीं। हिस्सा तो होता है कि आए और गए, हम तो लास्ट दिन ताला लगा के बाहर निकले थे। वेरी ट्रू जी। अली, तो क्या जहां आज जिस भी मकाम पे आप हैं जी, बिग बॉस को और सलमान का कितना बड़ा योगदान मानते हैं? बहुत सारा योगदान उनका है। जिस हिसाब से सलमान सर ने मुझे सपोर्ट किया शो के अंदर, जिस हिसाब से बिग बॉस में मैंने परफॉर्म किया, और यू नो बिग बॉस ने जिस लेवल पे मुझे व्यूअर्स तक लेके गए, वर्ल्ड लेवल तक एक प्लेटफॉर्म दिया, तो आई कैन यू नो मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा इस शो का। और अफसोस भी इस बात का होता है कि इतना बड़ा शो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जो इस बार मैंने 2-4 एपिसोड देखे और कुछ सन की कैरेक्टर्स इस शो के अंदर आए हैं जिन्होंने उल्टी सीधी बकवास की है, वो भी बहुत अफसोस होता है। और उन सन की कैरेक्टर्स के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग शो के अंदर सन की है, मैं शो के बाहर भी सन की हूँ। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने जो गंदी हरकत करी, मतलब पेशाब वगैरह, यार ये मेंटली बीमार है आदमी, ये मेंटली ठीक नहीं। और मैं तो सलाम करता हूँ बाकी दूसरे घर वालों को, उन्होंने कैसे झेला इस आदमी को उस घर के अंदर, इतने पागल आदमी को कैसे झेला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
यू नो मैं सलाम करता हूँ सबको, मैं सलाम करता हूँ बानी को, मन्नू को, मनवीर को, वरुण को, मोना को, इस सब को मैं सलाम करता हूँ कि कैसे झेला, कैसे उस आदमी को खाना दिया, कैसे उसका टेक केयर करते थे। उसके बाद में इतनी जलील गिरी हुई हरकत इंसान कोई कर सकता है, ये कोई पागल ही कर सकता है। यह तो बना हुआ पागल जिसको बोलते हैं कि यह तो पागल है, फिर वो बन के कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और बाहर निकल के जो फालतू की बातें उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं इधर उधर, यू नो, मैं उसको खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ कि मुझे किसी शो में, किसी सत्संग में मत मिल जाना। ओके, गरिमा कितनी खराब होती है बिग बॉस जैसे शो की, जहाँ जब सलमान जैसे होस्ट मौजूद रहते हैं और वहाँ पे इस तरह की हरकत होती है, इसमें कहीं निशान सवाल ऑफ कोर्स उठता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें ना तो सलमान सर की, ना कोई बिग बॉस की टीम की किसी गलती नहीं है। वो लोग जो कास्टिंग करते हैं वो एक नॉर्मल इंसान की कास्टिंग करते हैं। हाँ, इस बार गलती हुई है कास्टिंग से कि उन्होंने आम आदमी को बुलाया। आम आदमी के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं, सेलिब्रिटीज़ के पास में खोने के लिए कुछ होता है, एक नाम होता है, तो एक हद में रहते हैं। इनके पास में खोने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए ना सिर्फ एक ने, दो लोगों ने ऐसी चीज़ें की हैं। प्रियंका जग्गा और क्या नाम है, बाबा ने, दोनों बैक टू बैक की है। तो ये इस चीज़ से जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम है उनको सीखना चाहिए कि अगर अपने शो को उस लेवल पे रखना है तो नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरा क्रिएटिव लेवल पे सोचें, क्योंकि इसमें हमारे भाई की भी इज्जत है, हमारे शो की भी इज्जत है, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओके, अब तक कितने एपिसोड देखे हैं आपने और कितना फॉलो करते हैं बिग बॉस को? यार मैं निकलते पढ़ते देखा है, लेकिन जब मेरे कान में, क्योंकि मैं फेसबुक पे रहता हूँ, इंस्टा पे रहता हूँ, लोग कहते हैं क्या देखा, तो थोड़ा सा फ्री होता हूँ, प्लेन में होता हूँ, रिकॉर्डेड वर्जन देख लेता हूँ। तो देखा तो बहुत अफसोस होता है देख के कि यार इतना गिरा हुआ इंसान, क्या पागल, मतलब पागलपंती की हद है यार। वोकल रहो, करो, चीज़ें करो यार, लड़ना मरना करो, लेकिन आप पेशाब फेंक रहे हो यार, ये तो हद है यार। मतलब दिस इज़ लाइक। ओके, आप फाइनलिस्ट रहे हैं बिग बॉस के और सलमान कहीं आपको भी बहुत फेवर करते थे, जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, कोई ना कोई फेवरेट रहता है उनका हर बार। और इस बार आपको क्या लगता है कि कौन उनका फेवरेट रहेगा और कौन आपको लगता है विनर बन के निकलेगा? देखिए यार, सलमान सर जो फेवर करते हैं वो एंटरटेनमेंट को करते हैं, चाहे उसमें अली कुली मिर्ज़ा हो, चाहे उसमें गौहर खान हो, चाहे उसमें मन्नू मनवीर, कोई भी हो, जो एंटरटेन करेगा उसको फेवर मिलेगा। बेसिकली जो क्लास में जो अच्छा स्टूडेंट है, जो मार्क्स लाएगा, उसको उसका टीचर जो है वो हमेशा फेवर करता है। तो इसमें कोई मैं अनोखा तो हूँ नहीं। दूसरी बात यह है कि इस बार के जो मैं देख रहा हूँ, मनवीर बहुत अच्छा कर रहा है, मन्नू भी बहुत अच्छा और दिमाग से खेलता है, मोनालिसा, बानी, ये भी बहुत अच्छे खेलते। तो कंपटीशन बहुत टाइट है, कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज। बिकॉज बिग बॉस में क्या होता है, जो जीतता है एंड में सरप्राइज होते हैं, अरे ये जीत गया, तो इसमें अनसर्टेन होता है, यू नो, जनता का कुछ पता नहीं किसको क्या वोट दे दे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इन चारों के बीच में से ही होगा जो भी होगा। थैंक थैंक यू वेरी मच।